अ, हेलो। मैं एक अभी कमेंट पढ़ रहा था, तो उसमें एक बच्चों ने लिखा था कि मुझे हॉस्टल के बारे में आप कुछ बता दें। तो मेरे ख्याल से मुझे ये बात बता देनी चाहिए कि सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लास्ट ईयर काउंसलिंग में 52,185 रैंक पर BDS जामिया मिलिया इस्लामिया को अलॉट हुआ है। और दूसरी बात हम जामिया के काउंसलिंग में ऐसा आता है, जैसे इसमें बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी कैटेगरीज़ है, ऑल इंडिया कैटेगरीज़ हैं, OBC कैटेगरीज़ हैं। तो इसमें मैंने ये गलती की थी कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को सबसे टॉप पर रखा था, फिर OBC देन ऑल इंडिया कोटा। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। पहले ऑल इंडिया कोटा वाला ऑप्शन को टिक करना, फिर OBC देन मुस्लिम माइनॉरिटी। उससे क्या फ़ायदा होगा कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के सीट्स यहाँ रिज़र्व रहते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो उससे अगर आपका नंबर ज़्यादा रहता है और आप मुस्लिम माइनॉरिटी, तो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का रिज़र्व सीट चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जिसका कम नंबर होगा मुस्लिम माइनॉरिटी में, उसको वो सीट मिलने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए आप ये बात एकदम नोट कर लें कि पहले ऑल इंडिया कोटा, फिर OBC देन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का सीट्स को ही आप अवेलेबल करें। बाकी एक ने कमेंट किया था कि हॉस्टल का मसला यहाँ जामिया में थोड़ा सा रहता है, तो आपको वो भी एक अपने दिमाग में रखना है कि हॉस्टल का थोड़ा सा यहाँ इशू रहता है। दूसरी बात, फ़ीस हम लोग के समय पर 40,000 लगे थे, और हर साल कुछ ना कुछ, क्योंकि इंटर्नशिप में इंसेंटिव बढ़ते रहते हैं, तो फ़ीस में भी थोड़े थोड़े इंक्रीमेंट दिखाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्डिंग। अगर आप थर्ड ईयर में मतलब सेकंड ईयर रिज़ल्ट दे एग्ज़ाम देकर रिज़ल्ट अगर आप पास कर जाते हैं, तो उसके बाद आपको थर्ड ईयर में कोई भी बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप अब हमारा कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री छोड़ते हैं, तो उसमें आपको 3 लाख रुपया देना पड़ेगा। और इस बार से ऐसा कुछ NRI सीट्स भी आए हैं, और कुछ एवरेज 2.5 एवरेज इंटरनल कोटा के सीट्स रहते थे। इन सब पॉइंट को आप देख के सब अपना चॉइस फिलिंग करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, काउंसलिंग के समय में जो मैंने गलती की थी वो बिल्कुल नहीं करिएगा। पहले ऑल इंडिया कोटा, फिर OBC, फिर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को सबसे नीचे रखना है, क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का यहाँ कुछ सीटें रिज़र्व रहती हैं, और अगर ज़्यादा नंबर वाले मुस्लिम माइनॉरिटीज़ चले जाएंगे तो सीट्स उसका चला जाएगा। ज़्यादा नंबर वाले को तो ऑल इंडिया कोटे से भी सीट्स मिल सकता है, लेकिन जिसके नंबर कम रहते हैं, तो जैसे और मुस्लिम माइनॉरिटी से, वो अपने रिज़र्व सीट्स को ले सकता है। लेकिन जो ज़्यादा नंबर वाले अगर वो सीट ले लेंगे, तो वो सीट ज़्यादा चला जाएगा रिजर्वेशन वाला, जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी को फ़ायदा दे सकता है। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा।